अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं 29 अप्रैल 2020 की तारीख की, जिसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा, दूसरी तरफ एक और नया डर दुनिया में खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। सवाल है, क्या सच में 29 अप्रैल 2020 को दुनिया पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है? मगर नासा ने इस बात की तस्दीक की है कि 29 अप्रैल 2020 को ये एस्ट्रॉयड जमीन से टकराए बगैर गुजर जाएगा। अब इस बात पर हम कैसे यकीन करें और नासा ने इस बात की तहकीक कैसे की, वो तो हम आगे चलकर बताएंगे। मगर इससे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली एस्ट्रॉयड होता क्या है। बचपन में मैं जब गर्मियों के मौसम में रात को खुले आसमान तले लेटा हुआ होता था तो कई टूटे तारे आसमान पर देखने को मिलते थे, और इन टूटे तारों को मैं स्कूल लाइफ तक एस्ट्रॉयड ही समझता रहा। मगर ऐसा नहीं। दरअसल एस्ट्रॉयड, कमेट्स और मेटेओराइट्स तीन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेट्स की, जिसे उर्दू में दुमदा सितारा भी कहते हैं। ये भी एस्ट्रॉयड की तरह ही होते हैं, मगर इनमें एक चीज़ मुख्तलिफ होती है और वो है बर्फ़ की प्रेजर्वेंस, यानी बर्फ़ की मौजूदगी। जब ये हमारे सोलर सिस्टम यानी सूरज की तरफ आते हैं तो सूरज की गर्मी और सोलर रेडिएशन की वजह से बर्फ़ की तह में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनियम जैसी गैसें खारिज होती हैं, जिसकी वजह से इनका टेल बन जाता है और इसलिए हम इसे दुमदार सितारा भी कहते हैं। अब बात करते हैं मेटेओराइट्स की, जिसे टूटा तारा भी कहते हैं। ये दरअसल एस्ट्रॉयड्स के टुकड़े ही होते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रॉयड्स आपस में टकराते हैं तो इस टकराव से जो छोटे टुकड़े वजूद में आते हैं उन्हें मेटेओराइट्स ही कहते हैं। और अब आते हैं असल टॉपिक के ऊपर, और वो है एस्ट्रॉयड, जिसे उर्दू में कशीद गिरा भी कहते हैं। कायनात में मौजूद एक एस्ट्रॉयड का हाइट और स्पीड इतना होता है कि अगर खुदा न खास्ता ये हमारी ज़मीन पर गिरे तो ये चंद सेकंड में हमारी ज़मीन में पूरी तरह तबाही मचा सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था आज से करीबन 65.5 मिलियन साल पहले, जिसने डायनासोर का खात्मा किया था। और यही वजह है कि इस बात को लेकर तमाम साइंसदान भी परेशान हैं। यूँ तो हमारे कायनात में कई एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, मगर जिस एस्ट्रॉयड की हम बात कर रहे हैं उसे एस्ट्रॉयड 1998 OR2 कहते हैं। और 24 जुलाई 1998 को साइंसदानों ने इसकी मौजूदगी दरियाफ्त की, और ये तकरीबन 4.1 किलोमीटर बड़ा है, यानी माउंट एवरेस्ट का आधा जितना, या हम 5 बुर्ज खलीफा जितना कह सकते हैं। इसकी रफ्तार 31,000 किलोमीटर, जो कि F-16 जहाज से भी तेज़ है। इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अगर ये हमारे ज़मीन के पास से भी गुजरे तो ये कितना असरअंदाज हो सकता है। अब साइंसदानों ने मुख्तलिफ एस्ट्रॉयड्स के सफ़र को मुख्तलिफ सर्कल में दरियाफ्त किया, और जिस एस्ट्रॉयड यानी 1998 OR2 की हम बात कर रहे हैं वो 29 अप्रैल 2020 को ज़मीन से कितने फासले से गुजरेगा आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। ये फासला ज़मीन से तकरीबन 40 लाख दूरी पर है, यानी चांद से भी दूर। अब इस बात से हम वाकिफ़ हो गए हैं कि ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से काफ़ी फासले से गुजर जाएगा। अलबत्ता इस बहुत बड़े एस्ट्रॉयड को देखने का नज़ारा मगरबी ममालिक में सुबह के 3 बजे देखा जाएगा, जबकि उस टाइम पाकिस्तान में दिन के 11 बज रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।